बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी की वजह से अक्सर औक़ात जो है ना हम चाय जो है घर में बनाते हैं, पीते हैं। तो आज मैं आपको चाय बनाना बता रही हूँ गुड़ वाली। आप सोच रहे होंगे कि चाय तो हर घर में पकती है और ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको मैं आज बड़े अच्छे अंदाज़ से, अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगी ताकि आपको इसके हर पॉइंट का पता चल सके। गुड़ वाली चाय जब बनाते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम गुड़ डालते हैं तो चाय जो है वो दूध जो है फट जाता है। उसकी क्या वजह है? वो क्यों फटता है? सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है और अभी तक पूरी तरह से सर्दी भी कंप्लीटली आई नहीं है, जिसकी वजह से मौसम में कुछ गर्दो-गुबार की वजह से खाँसी, गला ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो ये गुड़ वाली जो चाय है ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी खुशबू, इसका ज़ायक़ा बहुत ही अच्छा है और ये आपको सर्दी से बचाता भी है। गुड़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत सी बीमारियों से बचाव मिलेगा। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये गुड़ लिया था, उसको मैंने तोड़ लिया है इस तरीके से, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं। सौंफ और इलायची हम खुशबू के लिए डालेंगे और ये थोड़ी-सी अच्छी होती है, खुशबू भी होती है और हाज़मा भी बहुत अच्छा करती है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने ये लिया है तकरीबन 2 कप के करीब दूध लिया है और उसमें 1 कप मैंने पानी डाला है। आप खुला दूध भी ले सकते हैं और डब्बे वाला भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से बॉयल करवाना है आपने। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। ठंडे दूध में कभी भी पत्ती या गुड़ वगैरह ना डालें, उससे ये होगा कि दूध जो है वो फट जाता है। दूध तभी फटता है जब आप ठंडे दूध में गुड़ को डालें। तो हमेशा जब गुड़ वाली चाय बनानी है, उसमें दूध हमेशा गरम डालिएगा। अब देखें, दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चाय की पत्ती जो है ना वो 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी ताकि जो पत्ती डाली है उसका अच्छा-सा कलर निकलना शुरू हो जाए। अब ये देखें, इसका कलर निकलना शुरू हो चुका है। तो इसको इसी तरह से आप अच्छे तरीके से फेंटते जाएँगे ना, मतलब बार-बार अप डाउन करते रहेंगे, तो चाय का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है, अभी मज़ीद आएगा। तो आपने इसको इस तरीके से पकाते जाना है और यहाँ पे फ्लेम मैंने जो है ना वो मीडियम रखी हुई है। तो साथ में अब मैं इसमें सौंफ भी डाल दूँगी, जो मैंने साथ में रखी हुई थी खुशबू और इलायची के लिए, वो भी डाल दी है और उसको भी डालकर तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने पकाया है। उसके बाद जब वो भी पक गई अच्छे तरीके से, उसकी खुशबू आना शुरू हो गई, तो अब ये एंड पे जब चाय हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, तब आपने सिर्फ़ 2 मिनट पहले उससे गुड़ डालना है, उससे पहले नहीं डालना। जब सिर्फ़ 2 मिनट रह जाएँगे ना, तब आपने इसमें गुड़ डालना है। तो जो गुड़ है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है सेहत के लिए भी और सर्दी से बचाव के लिए भी, तो आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें और ये चाय आप बना कर देखें, इतनी मज़े की बनती है कि यकीन मानें आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे 1 कप की बजाय मैं 2 कप पी लूँ। तो एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे इसी तरीके से बनाइएगा। ये देखिए, अब मैं कितने इसको 2 से 3 मिनट मुसलसल इसको मैंने पकाया और अप डाउन इसको इस तरह से किया, जिसे हम कहते हैं ना फेंटना, वो अच्छी तरीके से हमने इसको फेंटा है। तो अब उसके बाद मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, कलर भी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है और मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये इसकी फाइनल लुक। पत्ती अपनी मर्ज़ी से आप तेज़ करना चाहें तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ अगर आप पीते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पीते हैं, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि बहुत ही मुनासिब है कलर। तो इस तरह से आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये इतनी मज़े की है कि इसको आप शाम के टाइम पिएँ या रात को, अक्सर लोग सोते वक़्त पीते हैं, तो आप तब भी इसको पी सकते हैं क्योंकि गुड़ है, गुड़ अच्छी चीज़ है और इस मौसम में तो वैसे भी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये काफ़ी बीमारियों से बचाता भी है हमें और फ़ायदेमंद है। तो कोशिश करें कि अगर देसी गुड़ मिल जाए तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये चाय बना कर कि आपने चाय बनाई तो आपको पसंद आई और आप मुझे किन-किन शहरों से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।